हिंदू युवा शक्ति संघ ने निकाला श्री रामनवमी शोभा यात्रा। पूर्व मुख्यमंत्री सह गया लोकसभा प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने सीता, राम, लक्ष्मण तथा हनुमान जी की पूजा अर्चना। लाखों की संख्या में राम भक्त हुए शामिल। जय श्री राम के नारा से गूंजा पूरा गया शहर। जगह जगह चौक चौराहे पर सुरक्षा बल की दिखी तैनाती। शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों ने पूरे शोभा यात्रा में अनुशासन का किया पालन। हिंदू युवा शक्ति संघ के द्वारा श्री रामनवमी शोभा यात्रा विष्णुपद मंदिर प्रांगण से दोपहर करीब 2 बजे निकाली गई। शोभा यात्रा निकालने से पहले अलग अलग राज्यों से आए हुए कलाकारों ने विष्णुपद मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। तत्पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री सह गया लोकसभा प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने सीता, राम, लक्ष्मण तथा हनुमान जी की पूजा अर्चना की। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पूरे गया जिसे अलग अलग मोहल्ले से शोभा यात्रा की एक एक टोलियां निकली, जो बाद में सभी विष्णुपद मंदिर से निकले शोभा यात्रा में शामिल हो गए। प्रत्येक वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष श्री राम लला को उनके घर में विराजमान होने की खुशी में दुगने उत्साह के साथ करीब 1 किलोमीटर से भी लंबा शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा अहिल्याबाई होलकर चौक, रमना रोड, कोयरीबारी, जीवी रोड, छत्ता मस्जिद, कोतवाली इत्यादि जगहों से होते हुए नगर भ्रमण कर पुनः श्री विष्णुपद मंदिर प्रांगण में वापस आ गई। आज की शोभा यात्रा बहुत ही खास रही। इस शोभा यात्रा को भव्य विशाल रूप देने के लिए सभी राम भक्त लगभग एक ही प्रकार के वस्त्रों से सुसज्जित हो रहे थे। शोभा यात्रा का दृश्य अत्यंत ही मनोरम था। जिस भी रास्ते से गुजर रही थी, लोग टकटकी लगाकर देखते रह जाते। पंजाब के लुधियाना से दिलेर खालसा समूह अपने प्रदर्शन में युद्ध कौशल का प्रदर्शन, हरियाणा के कैथल से आए अघोरी नृत्य तथा बंगाल से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शन किया। शोभा यात्रा में साथ साथ चल रहे अलग अलग झांकियाँ जैसे राम दरबार, राधा कृष्ण की झांकी, विशाल हनुमान जी, नंदी पर सवार शंकर पार्वती इत्यादि रास्ते से गुजर रहे लोगों का मन मोह रहे थे। श्री राम भक्तों के साथ साथ ऊंट, घोड़ा, बैलगाड़ी इस शोभा यात्रा की भव्यता प्रदान कर रही थी। जितना भी शोभा यात्रा की तारीफ की जाए वो कम होगा। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि माधव कत तुर करब बड़ाई, महिमा कही तहूँ अधिक लजाई। यानी इस शोभा यात्रा की तरह दूसरा कोई शोभा यात्रा नहीं थी। यही शोभा यात्रा थी, दूसरा कोई नहीं। शोभा यात्रा को सफल बनाने में हिंदू युवा शक्ति संघ के अध्यक्ष, सचिव सहित सभी कार्यकर्तागण, संघ के स्वयंसेवकगण, राम भक्त, गया पुलिस प्रशासन तथा समस्त गया वासियों का अहम योगदान रहा। झांकियां प्रस्तुत है। अभी यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री सह गया लोकसभा के प्रत्याशी श्री जीतन राम मांझी जी मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ साथ हनुमान जी की पूजन अर्चना करने के बाद में अभी यहाँ पर यह बैठे हुए और इन्हीं को हाथों से सब कुछ शुरुआत की जा रही है। तो आइए हम इनसे मिलेंगे और जानेंगे ये क्या कह रहे हैं। सर, अभी आपने राम, लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद में यहाँ से शोभा यात्रा की शुरुआत करवा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, यह प्राचीन परंपरा है और राम जन्म के अवसर पर इस प्रकार की झांकियाँ निकलती है और हमारे वो गया से भी खास करके अनेकों झांकियाँ निकलती, लेकिन विष्णुपद की झांकियाँ सबसे प्रसिद्ध झांकियाँ होती है। और मेरा सौभाग्य हुआ आज कि आज राम, लक्ष्मण और सीता के साथ साथ भगवान हनुमान को भी हमने तिलक दिया और पूजा किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। और उनसे प्राप्त करके गया के विकास के लिए, समाज में सामंजस्य पैदा करने के लिए और देश के विकास के लिए हमने उनसे प्रार्थना की है और मांग मांगी है। तो यहाँ पर श्री राम नवमी का शोभा यात्रा निकाला गया है। यहाँ पर अलग अलग राज्यों से आए हुए अलग अलग टोलियाँ हैं जो संचालन कर रही है। उसी टोलियों में से अभी एक टोली से मैं बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? निखिल वाजपेयी। आप कहाँ से हैं? कानपुर, यूपी। आप लोग कौन कौन सा अभी कलाबाजी करेंगे? हम लोग यहाँ पे शंकर पार्वती और अघोरी भस्म आरती, राधा कृष्ण की
मोर मोरनी की कहानी और राधा कृष्ण भी होगा और उसके बाद राम दरबार होगा, राम लक्ष्मण सीता और बालाजी के साथ में, और 31 मुखी काली माता और जीवित सर्पों के द्वारा बाबा भोलेनाथ। आपकी टोलियों में अभी कितने लोग हैं? टोटल हम लोग यहाँ पे 24 से 25 लोग हैं।